नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी और एक नई वारदात को लेकर। आज काफ़ी कुछ बात करेंगे, काफ़ी मुद्दों पर। आज के कमेंट के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों और हमारे दर्शकों ने कमेंट किया है कि आप सम्स को कॉपी करते हो, सम्स सर को कॉपी करते हो। इसके बारे में मैं जवाब दूंगा, लेकिन आज की कहानी पहले सुनते हैं। आप लोगों ने कभी सुना है कोई प्लानिंग करके अपने पूरे परिवार को मारेगा? पहले बकायदा गूगल पर सर्च मारेगा परिवार के मारने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क। क्या ऐसा हो सकता है? अपने घर वालों को मारने के लिए कोई 1-2 महीने से प्लानिंग कर रहा हो, गूगल पर सर्च किया हो कि परिवार को मारने पर स्वर्ग मिलेगा या खुद नर्क में जाएगा। पत्नी की जान नहीं लेना चाहता था तो पता किया कि उसे सरकार कितनी पेंशन देगी। ये कहानी है जोधपुर के लोहाट में रहने वाले शंकर लाल की, जिसने 3 नवंबर को माँ बाप और 2 बेटों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। शंकर लाल सितंबर से ही प्लानिंग कर रहा था कि परिवार को कैसे मारना है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। पुलिस ने जब शंकर लाल के मोबाइल की हिस्ट्री खंगाली तो चौंक गई। मर्डर और उसके तरीकों के अलावा भी कई ऐसी चीजें सर्च थी जिन्हें देखकर पुलिस हैरान हो गई। शंकर लाल ने कुछ ऐसा सर्च किया था मोबाइल में जिसे देखकर पुलिस और जिसने सुना वो सब हैरान रह गए। शंकर लाल को अफीम का नशा था और नशा ज्यादा होने लगा था। उसे सनक चढ़ गई कि परिवार को ठिकाने लगाना है। पत्नी से अनबन होने लगी क्योंकि वह बार बार टोकती थी। उसने फैसला सुना दिया था कि वह अलग रहना चाहती है। अफीम के नशे की इस सनक से वह सितंबर से ही मर्डर की प्लानिंग करने लगा। उसने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया की क्राइम सीरीज देखना शुरू किया। सितंबर अक्टूबर में गूगल पर मर्डर की प्लानिंग, नींद की गोलियां और जहर को लेकर भी कई बार सर्च किया। इसके बाद 3 नवंबर गुरुवार को माँ बाप और अपने 2 बेटों को मार डाला। पहला तो उसने सर्च किया स्वर्ग मिलेगा या नर्क। शंकर ने ठान ली थी कि उसे अपने परिवार को ठिकाने लगाना है। वह डर भी रहा था कि हत्या के बाद क्या होगा। उसने गूगल पर सर्च करना शुरू किया कि परिवार को मारने पर क्या उसे स्वर्ग मिलेगा या वो खुद नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। इसे उसने सर्च किया। फिर दूसरा सर्च सबसे ज्यादा उसने किया नींद की गोलियां और जहर के बारे में। परिवार को मारने की शंकर ने सोच लिया था कि उन्हें पहले नींद की गोलियां देनी है और जहर भी देना है। सर्च किया कि सबसे अच्छी नींद की गोली कौन सी है। इसके साथ ही जानकारी ये भी जुटाई कि सबसे अच्छा जहर कौन सा है। इन नींद की गोलियां और असरदार जहर को लेकर कई जानकारी भी उसने इंटरनेट से जुटाई थी। ये कैसे और कब तक असरदार होगा यह भी उसने पता किया था। यानी गोली खाने के बाद कब तक नींद आएगी, जहर खाने के बाद कब तक आदमी मर जाएगा, ये सब उसने बाकायदा सर्च किया था। फेसबुक और इंटरनेट पर देखी कई क्राइम सीरीज आरोपी ने 14 सितंबर से ही फेसबुक के साथ इंटरनेट और अन्य प्लेटफॉर्म पर क्राइम सीरीज देखने शुरू कर दी थी, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। शुरुआती दिनों में क्राइम पेट्रोल के 3 से 4 सीरीज देखी। इसके बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह कई सीरीज देखने लग गया। जैसे जैसे सीरीज में उसे मर्डर करने के आइडिया मिलते वो अपना प्लान आगे बढ़ाता रहता। परिवार को नींद की गोली देकर मारना और हौद में जहर मिलाना भी इसी का प्लान का हिस्सा था। यह भी सामने आया कि शंकर से पत्नी की अनबन भले ही चल रही थी, लेकिन वह पत्नी को नहीं मारना चाहता था। इसलिए उसने पति की मौत के बाद विधवाओं के लिए चलने वाली योजनाओं की भी जानकारी जुटाई थी। यानी अगर पति किसी का मर जाता है तो उसके बाद उसकी पत्नी को क्या मिलता है, सरकार कितने पैसे देती है, इसके बारे में भी उसने पता किया था और इसलिए वो पत्नी को मारना नहीं चाहता था। इसके साथ ही सर्च किया था कि परिवार की मौत के बाद सरकार क्या आर्थिक सहायता देती है पत्नी को। उसके मरने के बाद पत्नी को विधवा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए मिलेंगे, ये सब बाकायदा सर्च करके वो रख लिया था। फिर वो 2 दिन से नींद की दवाइयां परिवार को देने लगा था। शंकर की भाभी ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात को आरोपी ने परिवार के सभी लोगों को 22 नींद की गोलियां दी थी। शंकर ने परिवार को बोला कि सभी खेत में दिन भर काम करते हैं, इसलिए थक जाते हैं। ये गोलियां खाने से नींद अच्छी आएगी। गुरुवार को भी सभी को शिकंजी में 3-3 नींद की गोलियां डालकर दे दी और सभी सोने चले गए।
और सब सोते ही रह गए। फिर शंकर लाल 3 नवंबर की शाम से पहले अपने पिता सोनाराम पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया और भाग गया। सोनाराम को घायल देख कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शंकर ने घर में बाकी परिजन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। सभी बेहोश हो गए थे और सबसे पहले अपनी मां चंपा को घर में बनी अपनी पानी की टंकी में फेंक दिया और वो बेचारी घुटन से मर गई। फिर उसका बेटा लक्ष्मण जो 14 साल का था वहीं सो रहा था, फिर उसे भी पानी की टंकी में फेंक दिया। फिर शंकर का छोटा बेटा दिनेश जो 8 साल का था वो अपनी माँ के पास सो रहा था। सुबह करीब 5 बजे उसे भी टंकी में फेंक दिया। इसके बाद खुद मामा के यहाँ बनी टंकी में कूदकर खुदकुशी कर ली। सोचिए कितनी खौफनाक घटना राजस्थान की है। ऐसे ऐसे साइको लोग हैं जो अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पूरे परिवार की क्या गलती थी? 14 साल का बेटा और 8 साल का बेटा और पत्नी और माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी जाकर खुदकुशी कर ली। सोचिए घटना कितनी खौफनाक है, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आइए देख लेते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आप शम्स की कॉपी करते हो, शम्स सर की कॉपी करते हो, शम्स सर का बैकग्राउंड यूज करते हो। मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कमेंट किया, उनका नाम भी लेना चाहता हूं। आप लोगों का भी कोई कमेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहला कमेंट किए हैं, पहला कमेंट तो AR इरशाद का है। इन्होंने लिखा है भाई आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, कुछ बात करना है। दूसरा है शौकत अली, उन्होंने लिखा सही है ब्रो, कीप इट अप। इनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ शौकत अली भाई को। और दूसरे हैं सूर्य प्रताप ने लिखा है वॉइस ओवर करके बनाओ भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। इनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, वॉइस ओवर पे भी जल्दी स्टोरी आएगी। और उमेश तलवार हैं, इनका नाम है उमेश तलवार है। ये लिखे हैं कि बैकग्राउंड भी कॉपी और स्टोरी प्रोफेशन भी कॉपी। मैं इन्हें बोलना चाहता हूँ, यानी कि ये क्राइम तक को बोल रहे हैं कि आप बैकग्राउंड भी कॉपी किए हो और उनका प्रोफेशन भी कॉपी किए हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं शम्स सर से इंस्पायर्ड हूँ। मैं ना कि उनकी स्टोरी कवर कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। शम्स सर भी स्टोरी बनाते नहीं हैं, वो भी स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। उनका तरीका है एक्सप्लेन करने का, मेरा भी एक तरीका है एक्सप्लेन करने का, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ और वो मेरे सर हैं, मेरे लिए गुरु के समान है। मैं उनसे एक्सपायर्ड हो रहा हूँ और मैं उन्हीं के राह पर चल रहा हूँ। तो मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और जो लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो आप भी सुनिए या शम्स सर को सुनिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ सुनिए। और सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो मुझे कमेंट किए। कमेंट तो बहुत हैं, लेकिन पढ़ने लगूंगा तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। कुछ अच्छे कमेंट होंगे जो मैं अब रोज़ लूँगा, कुछ कमेंट को रोज़ हाईलाइट भी करूंगा अपने वीडियो में। और आपको किस टॉपिक पर, किस क्राइम या हॉरर पर स्टोरी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उनका नाम लेकर मैं उस स्टोरी को स्टार्ट करूंगा। और हर एंडिंग में, हर वीडियो के एंडिंग में इस विषय पर बात करेंगे कि कौन क्या बोल रहा है। तो हमसे कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी समस्या, अपनी स्टोरी, आपको किस चीज़ पर स्टोरी चाहिए इस पर भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना, एक नई वारदात में। तब तक के लिए जय हिंद।